हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने क्लास में सीख लिया है हमारी क्लासेस में कि होल्स 3D में ड्रिल होल्स को 3D में कैसे बनाया जाए, उसमें उसके बाद हम उसको लीजेंड कैसे अप्लाई करें उसमें। तो हमारी होल्स 3D बनने के बाद जब हम उसमें लीजेंड अप्लाई कर देते हैं, लीजेंड किसी भी रेडिकल के बेस पे हो सकता है। मान लो अगर सीमेंट इंडस्ट्री में 5-4 रेडिकल्स और उसका जो फार्मूला लग के जो LSF बनता है उस पे काम होता है। तो LSF या CO पे अगर हम लीजेंड बनाते हैं तो लीजेंड बनाने के बाद हमारा जो ड्रिल होल है वो उसमें वेस्ट अलग दिखता है और हमारा जो ओर है या हमारा जो मिनरल है वो अलग दिखता है। मिनरल में भी हम अलग अलग ग्रेड में उसको लीजेंड दे सकते हैं। अब मोटा मोटा हम उसको जब हमें ब्लॉक मॉडल बनाना है तो हम उसे 2 पार्ट में उसके सेक्शन पे जाके 2 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, या एक और एक वेस्ट। ओर का अलग मॉडल बनाना होता है और वेस्ट का अलग मॉडल बनाना होता है। तो सबसे पहला हमारा मॉडल बनाने का स्टेप यही रहता है कि ओर सेक्शन पे हम ओर को अलग स्ट्रिंग से अलग एक वाई फ्रेम बनानी होती है, सॉलिड वाई फ्रेम, और वेस्ट की अलग वाई फ्रेम बनानी होती है। और उन्हीं वाई फ्रेम को हम बाद में फिल करते हैं, सेल फिल की जाती है उसमें, और सेल को वैल्यू देके एक पूरा मॉडल बन जाता है और वेस्ट का अलग मॉडल बन जाता है। बाद में उन मॉडल को दोनों को आपस में जोड़ के हम एक कंबाइंड मॉडल बना लेते हैं और उसको टोपो मॉडल में फिट करके पूरा ब्लॉक मॉडल बना दिया जाता है और बाद में उसे एस्टिमेट कर देते हैं। तो जब इस अलग मॉडल बनाने के लिए वेस्ट और ओर का मॉडल अलग बनाने के लिए अभी हमें ड्रिल होल बना लिए हैं। अब इसका ड्रिल होल को सेक्शन पे डिवाइड करना होता है और सेक्शन पे डिवाइड करके उसको हर होल को ऊपर जाके हमें ओर और वेस्ट को अलग करना होता है स्ट्रिंग के थ्रू। स्ट्रिंग बनानी होती है ओर की अलग और वेस्ट की अलग। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा स्ट्रिंग टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रिंग टूल्स में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग को सेक्शन बनाने के लिए कैसे एक्सपांड कर करके हम एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन से तीसरा सेक्शन पर्टिकुलर इंटरवल पे बना सकते हैं। मान लीजिए आपने ग्रेड इंटरवल सेक्शन का चाहते हो 100 पे, तो स्ट्रिंग टूल में एक्सपांड कमांड है, एक स्ट्रिंग डाल के 100 by 100 पे हम इसको सेक्शन को बना सकते हैं। और अदरवाइज फिर सेक्शन बनाने के बाद उसके ऊपर हर सेक्शन पे जाके हर होल को हमें डिवाइड करना होगा और वेस्ट में। तो वहाँ भी स्ट्रिंग टूल काम करता है। किस तरह से न्यू स्ट्रिंग लेके NS कमांड ने न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेना होगा। न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेके हमें उसमें NS कमांड लेना होगा। NS कमांड लेके हर सेक्शन पे हमें बिल्कुल चेक करके कि कहाँ ओवर आ रहा है कहाँ वेस्ट आ रहा है, वहाँ से हमें पूरी स्ट्रिंग को घुमा के ओर की अलग स्ट्रिंग बनानी होगी और वेस्ट की अलग स्ट्रिंग बनानी होगी। तो स्ट्रिंग टूल में कुछ कमांड है, उसको सीख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें एडिट में जाएंगे। एडिट में जाएंगे तो एडिट में जाने के बाद हमें ये सारे इसमें कमांड दिखेंगे। एडिट में यहाँ हम इसको मैं देख रहे हैं हम लोग एडिट कौन सा है, मैं पॉइंट आउट करके बताता हूँ आपको। ये आपका एडिट है। एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें सारे स्ट्रिंग के कमांड शो हो रहे हैं, जैसे कि रोटेट है, आपकी कंडीशंस है स्मूथ करने की, कंडीशन स्मूथ कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, स्ट्रिंग को ब्रेक करना है तो ब्रेक कैसे करेंगे, एक्सपांड कैसे करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, इसमें और कनेक्ट कैसे करेंगे, ट्रिमिंग कैसे करेंगे। तो अपना कई कमांड इसमें से हमें काम में आते हैं। अब हम आगे इसमें नेक्स्ट पे देखते हैं कुछ कमांड को अप्लाई करके।
अभी देखिए इसमें क्लोज, कोई स्ट्रिंग को क्लोज कैसे किया जाता है। हम स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग लेंगे, न्यू स्ट्रिंग का कमांड है एनएस कमांड है। एनएस कमांड से जब हम क्लिक करते हुए स्ट्रिंग हमारी बनाएंगे तो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ रुक जाएंगे और यहाँ क्लोज में जाके CLO कर देंगे, क्लोज ऑल, तो वो स्ट्रिंग क्लोज हो जाएगी। अभी कोई ओपन स्ट्रिंग पड़ी हुई है, उसमें भी अगर ये स्ट्रिंग इस तरह से पड़ी हुई है और इसको क्लोज करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाके क्लोज करके क्लोज का ऑप्शन देंगे तो ये इसको क्लोज कर देगा। इस तरह से इसने क्लोज कर दिया। यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ इसने क्लोज कर दिया, पॉइंट को वहाँ से खींच के यहाँ मिला दिया है। क्लोज का ऑप्शन हमारे पास है, कोई ओपन स्ट्रिंग को क्लोज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सेक्शन पे मान लीजिए ओवर बॉडी और वेस्ट को अलग अलग जब हमें डिफ़ाइन करना होगा तो पूरी स्ट्रिंग को हमें क्लोज करके ही ओवर बॉडी बनानी होगी और स्ट्रिंग को क्लोज करके ही वेस्ट बॉडी बनानी होगी। तो वो स्ट्रिंग ऑलवेज़ क्लोज होनी चाहिए। हर सेक्शन की स्ट्रिंग जब क्लोज होगी तो उन्हें हम लिंक कर पाएंगे। लिंक स्ट्रिंग एक कमांड आएगा बाद में, तो वो लिंक करके हमें पूरी सॉलिड बॉडी उसको वाई फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। क्लोज का इसका शॉर्ट कमांड भी है। इसका शॉर्ट कमांड अगर हम CLO टाइप कर देंगे विंडो में तो CLO के थ्रू ये क्लोज कर देगा। अभी ये रफ स्ट्रिंग बनी हुई है, इसे रफली अगर किसी को बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में स्ट्रिंग कुछ बनी हुई है तो उसको स्मूथ अगर वे में देना है तो उसका कमांड है जनरल कंडीशन में स्मूथिंग। हम इसको रिड्यूस पॉइंट करके भी बना सकते हैं और अदरवाइज जिसको हम और भी इसमें कंडीशन है, पॉइंट रिड्यूस करके बना सकते हैं या इस पर टिक करते जाएंगे, पॉइंट ऐड करके भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन रहता है इसमें। ये स्ट्रिंग को स्मूथ कर देता है। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें और भी कमांड है हमारे पास। ट्रिम स्ट्रिंग, ये ट्रिम करने का भी कमांड रहेगा इसमें। किसी स्ट्रिंग को हमें किसी से ट्रिम भी कर सकते हैं। किसी और स्ट्रिंग का ऑप्शन देके वहाँ से इसको काट सकते हैं कि यहाँ तक ही इसको स्ट्रिंग को रखना है, तो वो पूछता है कहाँ तक रखना है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है क्वेरी का। क्वेरी में QST इसका क्वेरी स्ट्रिंग QST इसका शॉर्ट कमांड रहता है। QST टाइप कर देने से जिस स्ट्रिंग को बोलेगा किसकी क्वेरी करनी तो वो सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये उसकी हमें इंफॉर्मेशन दे देता है किस ये स्ट्रिंग कितनी लेंथ की है, किस एंगल पे है, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें उसमें QST से मिल जाती है। रिवर्स स्ट्रिंग, अगर हमने कोई स्ट्रिंग बनाई है उसको जस्ट रिवर्स करना है, उसके ओरिजिन को रिवर्स करना है। जिस ओरिजिन से बनाई है उसका ओरिजिन चेंज हो जाएगा तो उसका एंड पॉइंट उसका ओरिजिन बन जाएगा, तो उसके लिए कमांड है रिवर्स स्ट्रिंग। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट कमांड है एक्सटेंड। अगर हम कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं और हमारा क्लिक करके और वहाँ से हम हट गए हैं, एस्केप हो गए हैं, अगर हम उसको स्ट्रिंग को वहीं से पकड़ के उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कमांड है एक्सटेंड कमांड। EXT इसका शॉर्ट फॉर्म है। EXT दबाएंगे तो वहीं से वो जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहीं से वो वापस एक्टिव हो जाएगी और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यह है एक्सटेंड कमांड। इस तरह से जैसे यहाँ से इन्होंने अगेन इसको पकड़ लिया इस पॉइंट से और स्ट्रिंग कमांड अप्लाई हो गया। अभी हमारे पास हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा ऑफसेट। ऑफसेट के लिए डेटामाइन में जो कमांड है वो एक्सपांड कमांड है। एक्सपांड, यहाँ हमें दिख रहा है एक्सपांड और श्रिंक दो ऑप्शन दे रहा है। एक्सपांड के लिए ये जो स्ट्रिंग हमने बनाई है उसको अगर एक्सपांड करना है तो बाहर की तरफ क्लिक करेंगे
उस स्ट्रिंग के, तो वो उसको एक्सपांड करेगी। कितना एक्सपांड करना है मान पूछेगी आपसे, 10 मीटर करना है, 20 मीटर करना है, तो उसके 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर कितने भी इंटरवल पे हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। और अगर उसको श्रिंक करना है, अंदर की तरफ दबाना है, तो अंदर की तरफ अगर उसको हमें श्रिंक करना है तो वो क्लिक हमें अंदर की तरफ करना पड़ेगा। फिर कितना श्रिंक करना है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, वो ऑप्शन में पूछेगा तो हमें उसको ऑप्शन देना होगा। यही कमांड है, इसमें एक्सपांड बाहर की तरफ है और श्रिंक अंदर की तरफ है। यहीं पे हम देख रहे हैं कनेक्ट स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रिंग हमें एक यहाँ उससे कनेक्ट करना है तो दोनों पॉइंटों को पूछेगा एंड पॉइंट, उन एंड पॉइंट को पे क्लिक करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगी कनेक्ट स्ट्रिंग। और ब्रेक स्ट्रिंग, इसमें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्रेक स्ट्रिंग का। ब्रेक स्ट्रिंग में कहाँ से उसको वो ब्रेक स्ट्रिंग BS कमांड दबाएंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा कहाँ से ब्रेक करना है, तो किसी भी पॉइंट पे दे देंगे तो उस पॉइंट से ये ब्रेक कर सकते हैं इसे। तो काफ़ी कमांड इसमें आ गए हैं हमारे पास। इसके बेस पे हमें ड्रिल होल पे सेक्शन बनाने होंगे। सेक्शन मान लीजिए, अब मैं फॉर द एग्जांपल यहाँ पे अभी मेरे पास ये PPT में आपको समझा रहा हूँ, तो ये जैसे ड्रिल होल, इस तरह से आपके पास ड्रिल होल है। अब आपको इस पर सेक्शन क्रिएट करना होगा। जिससे ये सेक्शन बनाया है आपने, तो एक्सपांड कमांड के थ्रू नेक्स्ट सेक्शन बना देंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन बना देंगे होल पे। अब इन सेक्शन पे जाके जब हम देखेंगे हर सेक्शन पे इसको सेक्शन को नेक्स्ट हमको वी डेफिनेशन फाइल और फिर सेक्शन डेफिनेशन फाइल बनेगी, और हर सेक्शन पे जाके जब GVI करेंगे गेट व्यू, तो वो हमें सेक्शन व्यू दिखेगा। उसका सेक्शन व्यू कैसा दिखेगा, वर्टिकल में दिखेंगे होल। हमें वर्टिकल में होल कैसे दिखते हैं मैं एक यहाँ जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। वर्टिकल होल हमें इस तरह से दिखेंगे। अभी जब वर्टिकल होल दिखेंगे हमें सेक्शन पे, तब हमें इसी पे ये स्ट्रिंग कमांड का यूज करना होगा। स्ट्रिंग कमांड का यूज करके हमें इन्हें ओर बॉडी और वेस्ट बॉडी में डिवाइड करना होगा। मान लीजिए ये लाल ऊपर ओवर बर्डन है और नीचे ओवर बॉडी चल रही है हमारी, तो ओवर बर्डन को अलग कलर से, अलग स्ट्रिंग से, और ओवर बॉडी को अलग कलर्स, अलग स्ट्रिंग से हमें इसे कैटेगराइज करना होगा। इस तरह से जाके हर सेक्शन पे हमें बनाना होगा। ये एक कंडीशन होगी जब आपके बोरहोल मान लीजिए हमने ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट और यूनिफॉर्म डिपॉजिट है, जहाँ पे एक ओवरबर्डन बॉडी ऊपर चल रही है और नीचे और चल रहा है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिपॉजिट रहते हैं। फॉर द एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लिकेसी इस तरह की है, ये सेक्शन लाइन है आपके बोरहोल, आपको कॉम्प्लिकेसी की वजह से डिपिंग है वहाँ पे, और डिपिंग में आपको इस तरह से लगाने पड़े वो सेक्शन। अब आपको इस सेक्शन पे वहाँ पे वेस्ट भी एंगल में, मतलब डिपॉजिट भी एंगल में है, तो वहाँ पे वेस्ट भी एंगल लेके ही कोई इंट्रूजन हुआ है जिसमें कोई पर्टिकुलर उसका एंगल है, और उसके वो और बॉडी के अंदर इंटरलेड है क्योंकि वो इंट्रूजन के थ्रू आया है। तो मान लीजिए वो आपका इस पे सेक्शन पे, मैं फॉर द एग्जांपल आपको बताऊं, अगर वेस्ट आपका इस तरह से दिखता है, ये आपकी सेक्शन है और वेस्ट आपका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया है, इसमें आपका वेस्ट यहाँ से यहाँ तक आया है, इसमें आपका वेस्ट यहाँ से यहाँ तक आया है, और क्योंकि पर्टिकुलर एंगल लिए हुए तो आपको वेस्ट कैसे बनाना होगा। और तो पूरा को और ले लेंगे, इसमें और को तो आप क्या करेंगे, ऐसे में कंडीशन में पूरी बॉडी को और बॉडी मानना होगा, क्योंकि वेस्ट इसके अंदर इंटरलेड है। अब इसके अंदर बताना होगा कि वेस्ट इंटरलेड कहाँ कहाँ है। तो नेक्स्ट आपको वेस्ट आपको इस तरह से बताना होगा, एंगल देते हुए कि ये मेरा वेस्ट आया है। स्ट्रिंग कमांड लेके आपको क्लोज करना होगा, इस तरह से बनाना होगा। क्लोज स्ट्रिंग कमांड ले क्लोज CLO करना पड़ेगा। तो हर सेक्शन पे जाके
इस तरह से आपको ओवर बॉडी और वेस्ट बॉडी डिफाइन करनी होगी। अब ये सेक्शन, इस सेक्शन पे ओवर बॉडी बना दी और वेस्ट की बॉडी बना दी, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे ओवर बनाएंगे, वेस्ट बनाएंगे। तो मेरा इसमें रिक्वेस्ट है कि ओवर के लिए अलग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रखिए और वेस्ट के लिए अलग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रखिए। दोनों के लिए अलग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रहेगा तो ओवर आपके ओवर में सेव होता जाएगा ओवर की स्ट्रिंग, और वेस्ट की स्ट्रिंग वेस्ट में सेव करनी है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दोनों के अलग रखने हैं। जब आप लोड करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ओवर की स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, तो सिर्फ ओवर बॉडी की स्ट्रिंग ही दिखेगी, जो कि ये है। इस तरह से जब एक हर सेक्शन पे वो दिखेगी तो इसको एक इसमें कमांड में आपको आगे बताऊंगा, क्लिप करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कितने सेक्शन देखना चाहते हैं। उसमें आप कितने सेक्शन उसको देखना चाहते हैं और कितने सेक्शन, उसमें आपको लिमिट देनी होती है। लिमिट देके आप उसको 50 बाय 50 के सेक्शन ही आपको दिखेंगे। उन सेक्शन को कंट्रोल करने से आपको एक सेक्शन इधर आपके आगे, एक सेक्शन पीछे, 3 सेक्शन दिख रहे हैं मान लीजिए, तो तीनों को आप आगे और कमांड हमें सीखने होंगे, जिसमें लिंक स्ट्रिंग कमांड है, जिसे आप लिंक करके तीनों को सेक्शन को आपस में लिंक करना होगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, फिर उसे लिंक करना होगा। इस तरह से पूरी ओवर बॉडी को हमें लिंक कर देना है। वो लिंक कमांड को जैसे सेव करते हैं तो उसकी एक वाई फ्रेम बन जाती है। उसी वाई फ्रेम को आगे हमें फिल करना है। फिल सेल, छोटे छोटे डायमेंशन हमें सेल के देने होंगे, उससे उसे फिल कर देंगे। इस सबको एक हम समझने के लिए पहले ब्लॉक मॉडल का एक्चुअली किस कॉन्सेप्ट पे ब्लॉक मॉडल काम करता है ये मैं बोल रहा हूँ। सेल देने होंगे, सेल क्या चीज़ है, ब्लॉक मॉडल एक्चुअली है क्या चीज़, ब्लॉक मॉडल में रिजर्व एस्टिमेशन वो किस कॉन्सेप्ट पे रिजर्व एस्टिमेशन करके हमें देता है, आखिर हम लोग क्या ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, किधर हमारा ये जब सीखने की जो हम सीख रहे हैं ये हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो पूरे पे एक हमारा मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये सब स्टेप सीख के हमें अल्टीमेटली हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, और वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट अगर ब्लॉक मॉडल है तो वो ब्लॉक मॉडल है क्या चीज़, वो पूरा एक चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में वो आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये स्ट्रिंग टूल्स समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत आई है या मैं इसमें काफ़ी शॉर्ट तरीके से समझा पाया हूँ, फिर भी अगर कमेंट में अगर आप बताएंगे तो मैं उसको और प्रैक्टिकल डेटा माइन की जो स्ट्रिंग बना के और उसके ऊपर एक पूरी क्लिप बना के आपको इसमें लोड कर दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर जो प्रॉब्लम आ रही है अगर वो कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसको नेक्स्ट आपकी समस्या को उसमें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। डायरेक्ट डेटा माइन के मैं कमांड लगा के स्ट्रिंग बना के बताऊँगा बोरोल पे कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे और बॉडी को अलग किया जाता है, कैसे वेस्ट को अलग किया जाता है, कैसे उसे लिंक किया जाता है। तो लिंक स्ट्रिंग तो खैर हमें सीखेंगे आगे, लिंक स्ट्रिंग से वाई फ्रेम कैसे बनती है। उससे पहले अगर आप काफ़ी चीज़ें अगर कमेंट में मुझे बताएंगे तो काफ़ी चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी स्ट्रिंग टूल्स। कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ कम समझ में आए तो मैं उसमें आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लियरिफाई करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मैं आगे का अपडेट भी इसमें और नेक्स्ट क्लास डालूँगा तो आपको मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, बाय।